आजकल की दुनिया में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिजनेस सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलता. इनफैक्ट आफ्टर कोविड इन 2020 आई थिंक एवरी बिजनेस मस्ट हैव रीलुक्ड देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी और ये सोचने की कोशिश की जा रही होगी कि यार कौन सा नया तरीका अपनाएं जिससे हमारा बिजनेस ठप ना हो, राइट? इसी तरीके से businesses over the last 10, 12, 15 years have had different ways of running और उन्हीं को हम इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में पढ़ने वाले हैं. वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5. वी आर बिगिनिंग इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस को करने के नए नए तरीके, जो कि अब इतने नए नहीं हैं. इट्स जस्ट दैट जब ये बुक लिखी गई होगी तब ये डेफिनेटली नए थे, बट अब इतने नए नहीं है. नाउ दे आर लाइक they've been there for a while now. Okay, तो चलो शुरुआत करते हैं. तो पहला फंडा तुम्हें ये समझना है कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूअर वेज ऑफ डूइंग द सेम बिजनेस. तो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ. आपका लेट्स से कपड़ों का काम है, यू सेल क्लोथ्स. तो ट्रेडिशनली आपका ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल होता था. ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल मतलब आपने एक दुकान बनाई, वहाँ पे आप बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं. लेकिन आज की दुनिया में आप ये बात जानते हैं, एवरीवन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सेल क्लोथ्स. तो आपकी एक ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप भी हो सकती है, बट उसके अलावा यू माइट बी यूजिंग इंटरनेट पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, XYZ और इवन जिसे बोलते हैं ई कॉमर्स साइट भी हो सकती है आपकी, जहां आप ये कपड़े बेच रहे हो. सो नाउ वी हैव, वही बिजनेस वही है, उसके सारे फंडे वही हैं, लेकिन अब उसका प्रोडक्शन से लेकर उसकी मार्केटिंग से लेकर उसकी फाइनल सेलिंग तक सब कुछ ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट हो रहा है. और यही हम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में पढ़ने वाले हैं. तो ये जो मैंने अभी समझाया, दिस इज अ काइंड ऑफ ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिकली रन बिजनेस. ठीक है. अब पहला जो फंडा समझना जरूरी है वो ये है कि क्या ई कॉमर्स, हम ई कॉमर्स शब्द बहुत सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये Amazon बहुत यूज करते हैं, वी यूज मिंत्रा, ऑल ऑफ दिस इज ई कॉमर्स. Is e-commerce and e-business the same? नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल यूसेज में ये दोनों एक ही बात लगती हैं, बट टेक्निकली दे आर डिफरेंट. तो ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है. ई कॉमर्स क्या है? चीज़ों को मार्केट करना, चीज़ों की डिलीवरी करवाना, उनकी ऑनलाइन सेलिंग और उसका पैसा लेना. ई कॉमर्स. ई बिजनेस इज मच मोर देन दिस. अब मैं तुमको थोड़ा सा बैक ट्रैक करने को बोल रही हूँ. थिंक अबाउट लेट्स से मिंत्रा. तो मिंत्रा पे तुम क्या करते हो? जब तुम एज ए कंज्यूमर जाते हो तो तुम्हें चीज़ें दिखती हैं, तुम उस पर क्लिक करते हो, साइज क्लिक करते हो, पेमेंट करते हो एंड डन, यू आर डन. एज अ कंज्यूमर कुछ नहीं करना. बट लेट्स बैक ट्रैक टू मिंत्रा साइड. मिंत्रा क्या करता होगा एज अ बिजनेस? तो मिंत्रा इज अ पोर्टल जहां डिफरेंट सेलर्स अपना अपना माल दिखा रहे हैं. माइंड यू, मिंत्रा कुछ खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा. देयर आर डिफरेंट सेलर्स जिनके साथ वो, जिन्हें हम मिंत्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर समझते हैं, ये उनसे डील करते हैं, राइट? और सब जब ऑर्डर मिंत्रा पे आता है तो मिंत्रा ये ऑर्डर उस सेलर को पास ऑन करता है. फिर वो सेलर उस ऑर्डर की प्रोसेसिंग करता है, फिर अपने वेयर हाउस से वो सामान निकालता है, फिर राइट साइज प्रॉपर पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्टेशन करके पहुंचाता है. दैट्स हाउ इट इज, मिंत्रा की पैकेजिंग वगैरह करके. नाउ बिजनेस चलाने में सिर्फ वो जो ऑनलाइन तुम्हारा पोर्टल है वो सिर्फ एक हिस्सा है. कस्टमर को क्लॉथ दिखाने का और उससे ऑर्डर लेने का. उसके पीछे बहुत सारा काम है. क्या काम है? सेलर से कांटेक्ट करना. सेलर्स अपने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे. प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर चीज़ें बनाना, ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन करना. उसके बाद उन चीज़ों का मिंत्रा उनका एक कैटलॉग बनाएगा, एक अपना नेटवर्क बनाएगा, उनको देखना. इन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो लोगों की हायरिंग करना. तो गिन रही हूँ मैं. प्रोडक्शन का काम है, हायरिंग का काम है, जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स का काम बोलते हैं, वो काम है. फिर मार्केटिंग का काम है. मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं है. मार्केटिंग में सेलर को, कंज्यूमर को चीज़ें दिखाना खाली मार्केटिंग नहीं होता. मार्केटिंग तो कई बार प्रोडक्ट बनने से पहले ही शुरू हो जाती है. आई विल एक्सप्लेन हाउ दैट व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट. तो मार्केटिंग का काम करना, फाइनेंस का काम करना, अकाउंट्स का काम करना, ऑनलाइन गेटवे है तो बैंक से लेना देना. सो देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस जो एक बिजनेस को चलानी पड़ती हैं. अब जब ये सारी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होने लगे, हम उसको ई बिजनेस बोलते हैं. सो ई कॉमर्स इज जस्ट दैट पार्ट जहां पे तुम्हें मिंत्रा की साइट दिख रही है, जिसपे तुम क्लिक करके चीजें ऑर्डर कर रहे हो और तुम्हें वो मिल रहा है. जस्ट दैट बिट. जबकि उस साइट को रनिंग ऑपरेट करने के लिए और ये प्रॉपर डिलीवरी हो
तुम एज अ कंज्यूमर उस दिन लेना छोड़ दोगे चीज़ें अगर तुम्हें टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई, अगर डिफेक्टिव माल आया, अगर प्राइसेस अच्छे नहीं हुए, या पेमेंट में कोई इशू हुई, रिफंड नहीं हुआ, यू लीव इट। सो फॉर इन ऑर्डर टू इंश्योर कि तुम्हारा रिफंड टाइम पे हो, तुम्हें ठीक चीज़ मिले, कोई डिफेक्टिव माल ना मिले, इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और वो ई बिजनेस का हिस्सा है। सो क्लियरली ई कॉमर्स छुटकू सा हिस्सा है ई बिजनेस का। क्लियर है? ओके। अब जब हम ई बिजनेस की बात ही कर रहे हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब ये स्कोप क्या भला है? मतलब ई बिजनेस के टाइप्स क्या हैं? व्हाट इज ई बिजनेस? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई बिजनेसेस। स्कोप भी बोलते हैं, टाइप भी बोलते हैं, वो आज समझेंगे। पहला इज B2B, बड़ा यूज करोगे आगे अगर बिजनेसेस में रहे या भी स्कूल में गए। B2B, B2C। B2B इज बिजनेस टू बिजनेस का काम है। कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। अब तुम सोच में पड़ गए कौन से बिजनेस ऐसे हैं। तुम्हारे हिसाब से सारे बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर थे? नहीं। So let's say you are a medical equipment manufacturing firm. अब मेडिकल इक्विपमेंट से मेरा मतलब है स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर्स, वो बड़ी बड़ी मशीनें, वो लेट्स से यू आर अ डेंटिस्ट, दांत निकालने वाली मशीनें। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें और मुझे नॉर्मल लोगों को इन इक्विपमेंट्स का कोई काम है? नहीं ना। तो इन इक्विपमेंट्स को कौन खरीदेगा? या तो हॉस्पिटल्स खरीदेंगे, या डॉक्टर्स क्लिनिक जिनका है, या डिस्पेंसरी। यानी दिस इज क्लियरली अ बिजनेस टू बिजनेस काम, बिजनेस टू बिजनेस का मॉडल है ना। अब यहाँ पे यही लिखा है कि बोथ साइड बिजनेसेस आर इन्वॉल्व्ड, और किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। क्यों? मान लो मैं मेडिकल इक्विपमेंट की मेरी फर्म है और मैं 10 टाइप के मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हूँ। एक ही कंपनी से काम लेके तो मेरा काम नहीं चलने वाला ना। एक ही कंपनी को बेचूंगी तो मेरा बिजनेस तो नहीं चलने वाला, तो मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सेम तरीके से उल्टा करके देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को 4 टाइप की मशीनें चाहिए, एक ही बिजनेस से थोड़ी ना लूंगी, मैं एक नेटवर्क बनाऊंगी डिफरेंट सप्लायर्स का जिनसे मैं ये इक्विपमेंट खरीदूंगी। सो ऑल बिजनेसेस इन ऑर्डर टू रन प्रॉपरली नीड टू हैव अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए कि वो अपना स्टॉक इन ट्रांजिट और मिडिल मैन पे कंट्रोल रखे। अब ये क्या बोला मैंने? सो लेट्स से मैंने आई एम अ बिजनेस एंड मेरे को मैं कपड़ों का काम करती हूँ लेट्स से। तो मेरे कपड़े जहाँ से बनकर आते हैं, लेट्स से मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी कहीं और है, या मैं उसको आगे बेच रही हूँ, तो जब मैंने अपने यहाँ से वो कपड़े दूसरे बिजनेस तक बेचे, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक अ सिंपलर एग्जांपल। सो लेट्स से आई रन अ बिजनेस ऑफ क्लोथ्स। मैं अपने यहाँ से कपड़े बनाती हूँ, मेरे यहाँ से दूसरे बिजनेस के पास जाते हैं। तुम्हें सुन के हैरानी होगी, ऑल योर UCB एंड ऑल एग्जैक्टली वर्क लाइक दिस। कपड़े कहीं और बनते हैं, फिर वो UCB की फैसिलिटी पे जाते हैं, उन पर ठप्पा लगता है, फिर वो आगे बिकते हैं। दैट्स हाउ इट इज़। तो बन रहे हैं यहाँ पर, वो UCB के पास जा रहे हैं। सो बिजनेस टू बिजनेस। अब मैं जब इन चीज़ों को बना रही हूँ, आई वुड लाइक कि जब मेरे कपड़े रास्ते में हैं इन ट्रांजिट, तो भाई कोई गड़बड़ ना हो। तो आई विल टेक केयर ऑफ वेयर हाउसिंग, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ एवरीथिंग, एंड आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ, अगर मिडिल मैन है बीच में, अगर इंटरमीडियरीज हैं जो मेरा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उनका भी मैं ध्यान रखूं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो B2B मॉडल क्या है? जहाँ 2 बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं सप्लायर्स का, वो स्टॉक इन ट्रांजिट का ध्यान रखते हैं, मिडिल मैन का ध्यान रखते हैं, कंट्रोल होता है उस पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, देर आर मेनी बिजनेसेस जो इस काइंड ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है, B2B। और ये जब ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो रहा है, तब हम इसको ई बिजनेस का हिस्सा मान लेते हैं। ठीक है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप जानते हैं तो बहुत कॉमन है। अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर जब ई बिजनेस है तो लोगों को लगता है कि बस ऑनलाइन शॉपिंग ही तो है। सो लेट्स से अगर बिजनेस टू कंज्यूमर काम हो रहा है, जैसे हमारा भी है, दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर, तो लगता है बस ऑनलाइन ही तो डील हो रहा है। नहीं नहीं, ऑनलाइन जब तुम लोग कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हो, लाइक आई सेड, इट दैट्स जस्ट द सेलिंग पार्ट, वो सिर्फ आखिरी हिस्सा है। कोई भी बिजनेस जब चलाना है तो उसके पीछे 10 चीज़ें और हैं। जैसे आपको मार्केटिंग करनी है, आपको प्रोडक्शन करनी है, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है, आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है ताकि वो ऑनलाइन शॉपिंग एंड जो आपका कनेक्ट है कस्टमर के साथ वो बन सके। सो B2C का जो सीन है वो बिजनेस टू कस्टमर है। समथिंग लाइक लेट्स से टाटा क्लिक, तनिष्क, CaratLane, all these are brands. तनिष्क अपनी ज्वेलरी ऑनलाइन बेचता है टू देयर कस्टमर्स। So B2C ऑनलाइन ई बिजनेस। ओके। अब इसका फायदा क्या है?
बिजनेस को फायदा है राउंड द क्लॉक कस्टमर से कांटेक्ट है, और इससे बढ़िया बात बिजनेस के लिए नहीं हो सकती, बिकॉज बिजनेस को रेलेवेंट फीडबैक देयर एंड देन मिल रहा है। एक बहुत बढ़िया रिसर्च तो वहीं हो रही है, पता चल रहा है क्या करने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड C2B इज ऑल्सो रियलिटी, कस्टमर टू बिजनेस भी सीन है। कस्टमर भी इमीडिएटली बता देता है यार ये चीज़ जमी नहीं, ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है, ये लेकर आ जाते, यहाँ पे मेरे को टेस्ट करवा दो, XYZ। सो यू गेट ब्रिलियंट फीडबैक इमीडिएटली इन B2C मॉडल। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। मतलब ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शंस चल रही है, ईमेल खेल रहे हैं, बट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या फायदा है? आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देखो प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ना बहुत बार आपस में काम करना होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वालों को मार्केटिंग वाले बताएंगे कि तुमने जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये फीडबैक मिला है, देख लो, इसको ठीक कर लो। और प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग वालों को बोलेंगे कि हाँ ये वाली चीज़ तो हम बना सकते हैं, ये जो तुमने कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पीपल हैव टू वर्क क्लोजली टुगेदर। अब ऑफलाइन बिजनेस में क्या है, आप जाओगे, बंदे के पास बैठोगे, फिर बात करोगे। ऑनलाइन में क्या है, रियल टाइम, अभी प्रॉब्लम आई, अभी व्हाट्सएप, अभी फोटो खींच के भेज दिया, अभी उसका सोल्यूशन हुआ, बात खत्म। तो इंट्रा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज देयर इज बहुत ज़्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, चीज़ें रियल टाइम का मतलब है उसी समय हैंडल होने लग गई हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो गई है। एंड देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा बी में। अब उसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कई टेक्नोलॉजीज है जिससे एम्प्लॉयज को चीज़ें सिखाने में इंटरनेट का यूज़ होता है, जिसमें E-लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ E-लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग। तो आपको इंटरनेट का पासवर्ड दे देते हैं, आपको बोलते हैं ये जी यहाँ लॉग इन करो, ये आपका अगले 30 दिन ना आधे घंटे का कोर्स है, आपकी E-लर्निंग है, आप ये सीखो, ट्रेनिंग करो, सो दैट यू बिकम बेटर। टेक्नोलॉजी ने चीज़ें इतनी आसान और इतनी क्विक कर दी हैं। फॉर दैट मैटर, जैसे अब मैं हूँ, आई रियली वांट टू गो टू हार्वर्ड। ओके, हार्वर्ड अब मैं अभी तो नहीं जा सकती, बट आई कैन डू अ हार्वर्ड का ऑनलाइन कोर्स राइट हियर टुडे इटसेल्फ, एंड नोबडी स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग इट। ये बढ़िया बात हो गई। अब जब ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। फाइनली C2C, कस्टमर टू कस्टमर। बिजनेस बीच में है ही नहीं, बिजनेस है इंटरमीडियरी की तरह। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, वो क्या है, OLX। OLX क्या है? OLX इज अ प्लेटफॉर्म जो कहता है मैं प्लेटफॉर्म हूँ ऑनलाइन, तुम कस्टमर हो, तुम भी कस्टमर हो, तुमको रैकेट बेचना है, तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, अपना रैकेट लिस्ट करो, और कोई और जो बंदा है जिसको वो खरीदना है वो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा और खरीद लेगा। सो ओवर हियर द बिजनेस इज अ इंटरमीडियरी, मिडिलमैन। कस्टमर टू कस्टमर वाला बिजनेस वाला सीन भी है, और ये जो कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस है भाई, ये तो टोटल ई बिजनेस ही चल रहा है। eBay ऐसा था, OLX इंडिया में ऐसा है, वेयर कस्टमर्स आर इंटरैक्टिंग विद कस्टमर्स। अभी जो बीच का इंटरमीडियरी है, जो बिजनेस है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, वो क्या करता है? वो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करता है, कुछ हेल्प फीचर्स ले आता है, जैसे पेमेंट आसान कर देता है, या जैसे रेटिंग का फीचर ले आता है कि यार तुम रेट करो कि ये बंदा ठीक है कि नहीं, ताकि कस्टमर टू कस्टमर इंटरैक्शन करने में दिक्कत ना हो। फाइन। सो ऑल ऑफ दीज बिजनेस मॉडल्स, B2B जैसे मेडिकल इक्विपमेंट का डॉक्टर्स को बेचना, B2C जैसे मेरे कपड़े, टाटा क्लिक, टाटा वाले अपने कपड़े, वेस्ट साइड अपने कपड़े बेचते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स को, इंट्रा बी कॉमर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड C2C जैसे eBay एंड OLX जहाँ कस्टमर टू कस्टमर इंटरैक्शन है, बिजनेस सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। ये सब with the advent of technology and internet has become even more quick, easy and competitive, very competitive, because जब सब कुछ ही ऑनलाइन होने वाला है तो आपको नई स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ेंगी अपना बिजनेस सबसे आगे चलाने के लिए, राइट। आई होप यू आर क्लियर। इसी चैप्टर को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।